एमडी कैट का टेस्ट हो गया। एनईडी यूनिवर्सिटी में टेस्ट देने वाले तलबा ने इंतजामात पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। कहते हैं कि पीने के लिए ठंडा पानी नहीं मिला, पंखे भी बहुत ही सुस्त रफ्तारी के साथ चल रहे थे। गर्मी में पेपर देने में बहुत परेशानी हुई। मज़ीद तफ़सीलात जानेंगे आयमा खान से। जी बिल्कुल, देखें एमडी कैट के टेस्ट का वक्त जो है वो ख़त्म हो चुका है और तलबा और तलबात जो है वो इम्तिहानी मरकज़ से बाहर निकलना जो है वो शुरू हो चुके हैं और काफ़ी बड़ी तादाद में जो है वो तलबा और तलबात इम्तिहानी मरकज़ से जो है वो बाहर आ चुके हैं। जबकि साथ ही साथ जो है वो 6000 तलबा जो है वो यहाँ एनईडी यूनिवर्सिटी में टेस्ट दे रहे थे, जबकि 6886 तलबा जो है वो डाउ यूनिवर्सिटी ओझा कैंपस में जो है वो टेस्ट में शरीक हुए हैं। एमडी कैट का ये टेस्ट था जो कि सुबह 7 बजे से जो है वो रिपोर्टिंग टाइम था, सुबह 7 बजे से लेके 9 बजे तक जो है वो एंट्री थी, जबकि 10:30 बजे जो है वो ये टेस्ट शुरू हुआ और 1:30 बजे तक का वक्त जो है वो इस टेस्ट के लिए मुकर्रर किया गया था। हमारे साथ एक तालिबा भी मौजूद है, इनसे जानेंगे। आप मुझे बताओ कैसे इंतजामात थे, कैसा हुआ टेस्ट आपका? टेस्ट तो अच्छा हुआ, लेकिन इंतजामात की वजह से बहुत सारी परेशानी हुई हमें, क्योंकि सफोकेशन बहुत थी, पंखे सही से नहीं चल रहे थे और क्या नाम है, पंखे सही से बिल्कुल भी नहीं चल रहे थे। उस वजह से बहुत ही सफोकेशन हुई और तबीयत डाउन हो गई थी। आपको अपनी बेटी से कितनी उम्मीद है? जी मुझे तो अपनी बेटी में बहुत सारी उम्मीदें हैं, मगर जो है ना अभी इसका कुछ नहीं कह सकते क्योंकि जो बच्ची ने बताया मुझे कि जो इनका सिलेबस था ना आउट ऑफ कोर्स था, ठीक है ना, बहुत सारी दूसरी परेशानी भी थी, ठीक है ना, इस वजह से अल्लाह मालिक इम्प्रूव कर जाएंगे। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने सुना हमारे साथ जो है वो टेस्ट देने वाली तालिबा मौजूद थी। इनका ये बताना है कि इंतज़ामात जो है वो कुछ खासी अच्छे नहीं थे, पंखे जो है वो सही से नहीं चल रहे थे, काफ़ी ज़्यादा जो है वो सफोकेशन थी, क्योंकि हम देख रहे हैं कि शहर कायद में वैसे ही काफ़ी ज़्यादा गर्मी है। ताहम वालिदैन जो है वो खासे पुरुमीद हैं अपने बच्चों के जो है वो टेस्ट के हवाले से। इनका ये वालिदैन का ये कहना है कि हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे बच्चे जो है वो टेस्ट क्लियर कर जाएंगे। जी, एमडी कैट के टेस्ट का पुरअमन माहौल में इनका डाउ यूनिवर्सिटी ओझा कैंपस में टेस्ट देने से वाले तलबा कहते हैं कि टेस्ट अच्छा हुआ, पेपर आसान आया। तफसीलात लेते हैं फरहान खान से, बताइएगा। जी बिल्कुल, एमडी कैट 2024 का जो वो इम्तिहान का वक्त जो वो इख्तिताम पसीर हो गया। ओझा कैंपस डाउ यूनिवर्सिटी के अंदर 6846 तलबा ने जो वो इम्तिहान के अंदर हिस्सा लिया था। इस वक्त इम्तिहान जो वो ख़त्म हुआ है, तलबा की आमद का सिलसिला जो वो बाहर जारी है। इस वक्त तलबा हमारे साथ मौजूद भी हैं, इनसे बात भी करते हैं। मुझे बताइएगा बेटा, अंदर इम्तिहानात कैसे थे और किस तरीके से जो वो पेपर आया था? पेपर मुश्किल था या आसान था? पेपर आसान था, बट थोड़ा सा आउट था, मतलब जो सिलेबस दिया था उससे थोड़ा सा नहीं था, बाकी आसान पेपर था, इतना मुश्किल नहीं था। और इंतजाम के वजह से बताइएगा, तमाम तरह इंतजाम आसान थे, अंदर आप लोगों को कोई सहूलियात में कोई मसले मसाइल तो नहीं हुए? नहीं, मसले नहीं हुए थे। कुछ बच्चे जैसे कि डाउन हो रहे थे तो उनको लेके चले गए थे एम्बुलेंस वगैरह में, रेस्क्यू टीम आई थी, वो सब हो गया था, अच्छा था सब। जी बिल्कुल, तलबा की जानिब से बताया गया है तमाम तरह इंतजाम जो वो अच्छे थे। जो अगर अंदर जो वो निडाल हो रहा था उसके लिए एम्बुलेंस वगैरह का भी इंतजाम था। साथ ही साथ पेपर जो वो खासा आसान आया था, जिसके ऊपर तलबा ने जो वो खुशी का भी इजहार किया है। जी, और कराची वाले होशियार हो जाएं, अवाम पर एक और टैक्स लगने को तैयार है। पंजाब के बाद सिंध में भी कचरा टैक्स लगाने की तैयारियां। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड टैक्स वसूल करेगा। टैक्स आयद करने के लिए TMCs को भी एतमाद में लेने का फैसला। सरबराह सजन यूनियन जुल्फिकार शाह का रिहायशों के बजाय कमर्शियल सार्फिन पर बोझ डालने का मुतालबा। मजीद हमें अपडेट करेंगे रिजवान अहमद। जी बिल्कुल, कराची के शहरी हो जाएं होशियार, क्योंकि उनसे अब वसूल किया जाएगा कचरा टैक्स भी, और इस बात का फैसला कर लिया गया है। इस सिलसिले में जो है वो कचरा टैक्स नाफिज करने के हवाले से पेशरफ्त का आगाज़ कर दिया गया है। शहरी पहले ही MUCT टैक्स जो कि KMC वसूल करती है बिजली के बिलों के ज़रिए, उस पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे थे। मज़ीद टैक्स जो है वो कचरा टैक्स आयद करने की तैयारी की जा रही है, जो कि सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड करेगा। इब्तदाई तौर पर तखमीना लगाया गया है, एक अंदाजे के मुताबिक 4 से 5 अरब रुपए जो है वो शहरियों से हर माह वसूल किए जाएंगे। सजन यूनियन के सरबराह जुल्फिकार शाह हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। शाह साहब, फरमाइएगा, पहले ही MUCT टैक्स जो है वो तनकीद का निशाना बनाया जा रहा था, मजीद कचरा टैक्स जो है वो वसूली की बात की जा रही है, क्या दुरुस्त अमल है ये? सूबाई स्टेयरिंग कमेटी ने इसका फैसला किया है। जो वज़ीर बल्दियात उसके सरबराह हैं, उसमें तमाम सेक्रेटरीज वगैरह भी थे। उसमें ये फैसला किया गया है कि 15 अरब रुपए जो खर्च कर रही है कचरा उठाने पर सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड, और सिंध हुकूमत पे एक है भारी बोझ भी है, उसको उन्होंने ये किया है कि उसको सिलसिले में ये है कि ये पैसे आवाम से वसूल किए जाएँ। इब्तदाई तौर पर जो है 3 कैटेगरीज बनाई गई है, सनतों से,
कारखानों से, दुकानों से और मकानों से ये टैक्स वसूल किया जाएगा। MUCT जो था वो आवाम ये समझ रही थी शायद वो कचरा उठाने का है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर कराची के लिए था जो KMC फायर सर्विसेज और दीगर सर्विसेज दे रही थी, इसके लिए वो किया जा रहा है। अब कचरा उठाने का बोझ भी जो आवाम को सुबह पंजाब के बाद अब सुबह सिंध ने भी ये कोशिश की है कि वो भी कचरे को जो है वो अपने ऊपर से बोझ हटाकर और आवाम से ये कचरा उठाने के पैसे लिए जाएं। अब इसके साथ साथ ये भी हुआ, इससे पहले आप देख लें कि ये एक साजिश के तहत जो महकमे हुकूमत ने अपने पास ली है, उसमें आप पहले देख लें कि हम फूड डिपार्टमेंट जो हमारा था क्वालिटी कंट्रोल, वो 50 रुपये में फूड लाइसेंस फूड आइटम जारी करता था। अब वही फूड अथॉरिटी जो बनी है तो वो 15,000 रुपये उसके टैक्स ले रही है। लेकिन आवाम को उस वक्त अब जो है ना सनतों को एतराज़ आ रहा है ना किसी को नहीं आ रहा, लेकिन अगर कोई बल्दियाती इदारा कोई लेता है टैक्स तो उसके ऊपर सब एतराज़ करते हैं कि वो अपनी सर्विसेज को कैसे जारी रखे। तो ये सिंध हुकूमत कर रही है। मुझे नहीं लगता कि आवाम इस सिलसिले में कोई एहतजाज करेगी। ये एक बड़ी अहम बात है कि शहरी तो पहले ही टैक्सेस के बोझ तले जो है वो दबे हुए हैं, नया टैक्स क्या आवाम कबूल करेगी? और आप क्या समझते हैं कि इस टैक्स की वसूली के लिए जो है इतनी आसानी से वसूल कर लिया जाएगा? शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ात भी अपनी जगह मौजूद। बिल्कुल जी, इसमें शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ात अपनी जगह, लेकिन ये जो है मुझे ज़्यादातर ये लग रहा है या तो ये वाटर बोर्ड के टैक्स के साथ इसको वसूल करेंगे या तो इसको जो है सुई गैस के टैक्स के साथ वसूल करेंगे ताकि बआसानी वो डिसकनेक्शन भी कर सकें। और इसके बाद इनके पास चूँकि कचरा जो है एक बड़ा बम की हैसियत रखता है तो ये कचरा उठाना उस इलाके में बंद कर देंगे जहाँ से जो है शिकायत जो है वो लोग या अदालतों में जाएंगे या वहाँ जाएंगे, ये कचरा नहीं उठाएंगे। बिल्कुल कहा यह जा रहा है कि आवाम पर टैक्सों का बोझ कम करने की हिकमत अमली अपनाई जाए और इस सिलसिले में जो है वो टैक्स अगर आयद किया भी जाए तो कमर्शियल इदारों पर किया जाए, रेजिडेंशियल जो घर हैं उनसे ये टैक्स वसूली ना की जाए, क्योंकि आवाम जो है पहले ही तहफ़्फ़ुज़ात रखती है, महंगाई की चक्की में पिस रही है और मजीद टैक्सों का बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकती। जी, सब्जी मंडी में होलसेल में लहसुन अदरक मनमानी कीमतों पर फरोख्त होने लगा। 450 रुपये किलो वाला चाइना लहसुन 500 रुपये किलो में बेचा जा रहा है। अदरक 520 रुपये किलो के बजाय 550 रुपये किलो में दस्तयाब है। मज़ीद जानेंगे वसीम इफ्तिखार से, बताइएगा। जी, इस वक्त मैं मरकज़ी सब्ज़ी मंडी में मौजूद हूँ जो कि सुपर हाईवे से मुत्तसिल है और बिलखुसूस अगर हम सब्जियों के हवाले से बात करें तो सब्जियों में जो अदरक और लहसुन है इसको ख़ास अहमियत इस वजह से हासिल है क्योंकि जो पकवान तैयार हो रहे होते हैं उसमें लहसुन और अदरक का इस्तेमाल जो है वो कसरत से किया जाता है। लेकिन लहसुन और अदरक की मुख्तलिफ इक़साम है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये अदरक है जो कि बैंकॉक, थाईलैंड और चाइना से दरामद की जाती है और इसी के साथ साथ इसमें मुख्तलिफ वैराइटीज़ भी होती हैं, धुली हुई भी अदरक होती है, बिना धुली हुई भी अदरक होती है। और अगर बात करें लहसुन की तो ये लहसुन जो है वो चाइना से दरामद किया हुआ है, इसी लहसुन जो है वो चाइना, बैंकॉक, थाईलैंड से भी आता है। ये हमारा देसी लहसुन है जिसकी काश्त की जाती है मुख्तलिफ इलाकों में, यानी कि पेशावर, बन्नू कोहाट में ये लहसुन जो है जो कि काश्त किया जाता है। इसी तरीके से ये आप देख सकते हैं कि चाइना का ये लहसुन है जो कि यहाँ पर मौजूद है और चाइना का लहसुन बैंकॉक से और थाईलैंड से ये तमाम तर जो चीज़ें हैं यानी कि सब्ज़ी हैं ये दरामद की जाती है। लेकिन इस वक्त अगर मैं चाइना के लहसुन के रेट बताऊं तो चाइना का लहसुन जो है उसके फ़ी किलो जो सब्ज़ी मंडी के रेट हैं वो तकरीबन 500 रुपये किलो है। देसी लहसुन जो कि पाकिस्तान में मुख्तलिफ इलाकों में काश्त किया जाता है उसके रेट 400 रुपये हैं। बन्नू कोहाट पेशावर में जो देसी लहसुन जो अदरक काश्त की जाती है उसके जो रेट हैं वो 400 रुपये हैं। लेकिन जो थाईलैंड, बैंकॉक और चाइना से जो अदरक आती है उसके रेट जो है वो 550 रुपये हैं। इस वक्त मेरे साथ ताजिर मौजूद हैं, इनसे जानते हैं ये अदरक जो है उसके रेट इतने ज़्यादा क्यों हो गए? जो सरकारी रेट लिस्ट है उसके हवाले से बात की जाए तो उससे ज़ायद पे आप लोग फ़रोख्त कर रहे हैं, क्या बुनियादी तौर पर वजूहत क्या है? भाई ये तो सब्ज़ी मंडी है ना, ये तो सब्ज़ी है, कभी ऊपर हो जाती है कभी नीचे हो जाती है। अभी माल ख़राब हो जाते हैं तो बाज़ार ऊपर हो जाता है, माल की ज़्यादा आमदन होती है तो बाज़ार नीचे आ जाता है। ये माल है बाहर था, इधर का तो नहीं है, पाकिस्तान का माल तो नहीं है। 10-10, 15-15 दिन जहाज भी रुक जाते हैं, माल पोर्ट तो भी नहीं उठते, इसलिए बाज़ार भी ऊपर हो जाते हैं। माल है बाहर के, पाकिस्तानी माल तो नहीं है जो भाई एक सार मतलब रेट एक जगह पे रुक जावे। अच्छा, कराची की खपत कितनी है और दूसरे सूबों में ज़्यादा कौन कौन से सूबे में माल जाता है?
पाल पाकिस्तान में जाता है, कराची में ज़्यादा खपत होती है। सही है, कराची में सबसे ज़्यादा खपत होती है। जी बिल्कुल, ये थे दुकानदार जिनका कहना है कि चूँकि कराची पोर्ट सिटी है और ये तमाम जो सब्जियां हैं, अदरक और लहसुन, ये जैसे मैंने आपको बताया कि चाइना, बैंकॉक और थाईलैंड से दरामद होती है, कराची की बंदरगाह पहुंचती है, उसके बाद सब्ज़ी मंडी पहुंचती है और उसके बाद फिर पंजाब समेत दीगर जो सूबे हैं उसमें जाते हैं। और बिलखुसूस पंजाब जो कि आबादी के एतबार से बड़ा सूबा है तो वहाँ पर ज़्यादा खपत होती है, तो उसके असरात फिर कराची में नज़र आते हैं ज़्यादा कीमतों की सूरत में, और 2, 2.5 या 3 हज़ार मन फी बोरी पे जो है वो बढ़ जाता है। तो ये वजह है कि सरकारी कीमतों पर जो ताजिर हैं उनके लिए सब्ज़ी फ़रोख्त करना मुश्किल हो जाता है और फिर ज़ायद कीमतों पर ये लहसुन, अदरक जो है वो फ़रोख्त किए जाते हैं और इसी तरीके से दीगर सब्जियों की भी सूरत सामने आती है। जी, सिंध पुलिस के 3 DIGs के तकर्रुर तबादले। DIG ट्रैफिक हैदराबाद फिदा हुसैन मस्तोई का तबादला। फिदा हुसैन मस्तोई DIG स्पेशल ब्रांच सिंध तैनात। जुल्फ़िकार अली लाड़क DIG एडमिनिस्ट्रेशन सिंध तैनात। इमरान याकूब को महकमा सर्विसेज में रिपोर्ट करने का हुक्म। महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जी हाँ, सिंध पुलिस के 3 DIGs के तकर्रुर तबादले हो गए। DIG ट्रैफिक हैदराबाद फिदा हुसैन मस्तोई का तबादला। फिदा हुसैन मस्तोई DIG स्पेशल ब्रांच सिंध तैनात। जुल्फ़िकार अली लाड़क DIG एडमिनिस्ट्रेशन सिंध तैनात। इमरान याकूब को महकमा सर्विसेज में रिपोर्ट करने का हुक्म जारी। महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कराची चैम्बर इंतखाबात में बिजनेसमैन ग्रुप ने मैदान मान लिया। बिजनेसमैन ग्रुप 3146 पैनल वोट लेकर कामयाब। बिजनेसमैन अलायंस को 794 वोट मिले। इंतखाबात में वोटर्स की अदम दिलचस्पी रही। टर्नआउट 24% रहा। 16,863 रजिस्टर्ड वोटर्स में से सिर्फ 4,112 ने वोट कास्ट किया। काविश मेमन की रिपोर्ट। कराची चैम्बर पर बिजनेसमैन ग्रुप का राज बरकरार। बिजनेसमैन अलायंस को चारों शाने चित कर दिया। बिजनेसमैन ग्रुप के सदर के उम्मीदवार जावेद बिलवानी ने कहा कि छोटे और बड़े ताजिरों के मसाइल हल करेंगे, लड़ाई सिर्फ इलेक्शन की हद तक है। मैं तो ये बिजनेस कम्युनिटी का इलेक्शन है, बिजनेस फैमिली का इलेक्शन है और कोई पैनल वैनल में तो इसको कोई अहमियत नहीं देता कि हम सब एक फैमिली हैं और इलेक्शन के दौरान कोई पैनल बनते हैं, इलेक्शन के बाद फिर एक फैमिली हो जाते हैं। जावेद बिलवानी सदर, ज़ैनुल आरफीन सीनियर नायब सदर और फैसल खलील कराची चैम्बर के नायब सदर के लिए नामजद हैं। हतमी ऐलान 28 सितंबर को जनरल बॉडी में किया जाएगा। काविश मेमन, सिटी 21। नाज़रीन, अहलियाने कराची को गैस बहरान से निजात न मिल सकी। सुपर हाईवे से मुतसल गरीबाबाद जमाली गोड स्कीम 33 में गैस के मसाइल ने इलाका मकीनों को परेशान कर दिया। गैस मीटरों की चोरी ने मुश्किलात और बढ़ा दी। तफसीलात वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट में। गरीबाबाद जमाली गोड का पसमानदा इलाका मसाइलिस्तान बन गया। इलाके में कई माह से गैस मुकम्मल गायब। इलाका मकीन LPG सिलेंडर और लकड़ियां जलाकर खाना पकाने पर कोरंगी नासिर कॉलोनी के मकीनों के लिए पानी की बिला तातुल फराहमी ख्वाब बन गई। मकीन कहते हैं हर 2 दिन बाद सिर्फ 20 मिनट के लिए पानी आता है, कभी घरों के टैंक भरने की नौबत नहीं आती। अक्सा शाहिद की रिपोर्ट देखिए। कराची में पानी की किल्लत संगीन। कोरंगी नासिर कॉलोनी में पानी नायाब हो गया। इलाका मकीन अजियत का शिकार। बच्चे बड़े बूढ़े पानी दूर दराज या खरीद कर पीने पर मजबूर। पानी की कमी के बायस मकीन इलाका छोड़ने लगे। इलाका मकीन कहते हैं कभी बिजली आती है तो पानी गायब हो जाता है, पानी के वक्त लाइट नहीं होती, बिलों की अदायगी के बावजूद पानी नहीं मिलता। पानी बस 20-40 मिनट ऐसे हमें देते हैं। जाके देख ले, हमारे टैंकी खाली है, टैंकी भी खाली है, कपड़े नहाने धोने के लिए बैठे रहते हैं। बच्चे इतने परेशान हैं, गाड़ी इतने गंदे हो रहे हैं। पंपिंग स्टेशन वाले पानी फुल करेंगे तो पानी यहाँ पर दिए रहेगा ना, लेकिन वो पंपिंग स्टेशन वाले ऊपर से पानी अब सप्लाई कर रहे हैं, इंडस्ट्री एरिया कर रहे हैं। पानी के आने का टाइम होता है तो वो लाइट बंद कर देते हैं, जब लाइट आती है तो पानी बंद हो जाता है। तो अब ये बता क्या करें, मेरे पास तो ये 30,000 का बिल है, ये मैं कहाँ से पे करूँगा। वहाँ जाओ तो वो लोग बोलते हैं कि भाई हम कुछ नहीं कर सकते, आप भरो, किस्तों में भरो। तो भाई मैं किस्तों में कहाँ से भरूँगा। मकीनों ने शिकवा किया कि बरसों का मसला किसी ने हल नहीं किया। वोट मांगने के लिए हर जमात का नुमाइंदा आता है, फिर गायब हो जाते हैं। कैमरामैन शकील खान के साथ अक्सर शाहिद, सिटी 21। अवामी खिदमत में इंसान दोस्त पार्टी पेश। कैस मंसूर शेख की जानिब से मेट्रोपोल होटल के करीब सड़कों की मुरम्मत का काम जारी है। तफसीलात ले लेते हैं अक्सा शेख से। इस वक्त मौजूद है मेट्रोपोल पे और आप मेरे कप में देख सकते हैं कि यहाँ पर तामीराती काम जारी है। जो गड्ढे पड़े हुए हैं उनको बंद किया जा रहा है। आप उसके सामने देख सकते हैं, ये वो शारा है अवारी टावर की, जहाँ से आप गवर्नर हाउस भी जा सकते हैं, जहाँ से आप
CM हाउस भी जा सकते हैं, लेकिन ये काम जो करवा रहे हैं इंसान दोस्त पार्टी के सरबराह केस मंसूर शेख, वो हमारे साथ मौजूद हैं। शेख साहब, हमें ये बताइएगा कि आपने ये काम जो स्टार्ट किया है, ये कब से आपने शुरू किया है और आपने पहला काम इस रोड से स्टार्ट किया है, तो आगे की आपकी क्या जर्नी, क्या कहाँ तक करेंगे? किया था जी, बहुत शुक्रिया, आप लोग आए और माशाल्लाह आप लोग हर चीज़ हाईलाइट करते हैं कराची की। पहला मैंने स्टार्ट किया था काला पुल से, उसके नीचे गड़े थे, मुझे कॉल आई थी मलीर से कि हमारा एक्सीडेंट हो गया, वहाँ गड़े हैं। उसके बाद मैंने बलोच कॉलोनी किया, उसके बाद जो है मैंने कोरंगी का जो जाम सादिक बिल के जो जितने गड़े थे वो किए, फिर CBM के साथ किया। इसके बाद फिर हमने अब इस तरीके से करना शुरू किया। लास्ट ईयर आपने 1 वीक पहले आपने देखा होगा क्लिफ्टन में जो मैकडॉनल्ड्स है उसके सामने के सारे गड़े और हमने डॉलमेन के सामने के की। आज हम ये मेट्रोपोल इसके एरिए के इस साइड के ऊपर जो GTV का चैनल है और प्रेस क्लब है, गवर्नर हाउस है, इसको करते हुए फिर हम देखेंगे क्या पोजीशन है, तो फिर हम बाज़ार में जाएंगे, उर्दू बाज़ार में। तो ये हमारी एक एक्टिविटी है आज की। ठीक है, तो आप मुझे बताएं कि आपने ये खुद से स्टार्ट किया है, इसके अंदर आपने हमारी कोई लोकल गवर्नमेंट है उन्होंने कोई हेल्प की? कोई हेल्प नहीं, किसी ने हेल्प नहीं की। हालांकि उनको चाहिए एक गाड़ी, इतना बड़ा कराची है, इतना बड़ा ये उनको कमा के देता है, अगर ये एक गाड़ी रख दें कि जो डेली विजिट किया करे, कहीं गड़े हुआ करे वहाँ बंद कर दिया करे। देखिए हमने भी एक पिकअप में सामान लोड किया कि हम यहाँ से जा रहे हैं कि जो गड़े होंगे हम उसको बंद करते हुए आगे जाएंगे। ये गवर्नमेंट का काम है, गवर्नमेंट शुड डू दैट। अगर वो गवर्नमेंट ऐसे करे तो एक गड़ा ना हो और एक बाइक वाले का एक्सीडेंट ना हो, तो ये एक कॉज है हमारा। जी बिल्कुल, इंसान दोस्त पार्टी के सरबराह केस मंसूर शेख हमारे साथ मौजूद है, जिन्होंने ये तामीराती काम स्टार्ट किया है अवामी खिदमत के लिए। उनका कहना था कि ये काम लोकल गवर्नमेंट का है, कि उनको चाहिए कि यहाँ पर काम करवाएं, लेकिन हम कर रहे हैं और आगे भी इसी तरीके से मज़ीद अवाम की खिदमत करते रहेंगे। जी, वज़ीर सिंध सैयद मुराद अली शाह की जानिब से वज़ीर हाउस में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनेकाद किया गया। महफिल मिलाद में सूबाई वुज़रा, उलमाए कराम, सेक्रेटरीज़ और सिविल सोसाइटी से ताल्लुक़ रखने वाले मुअज़्ज़िज़ अशख़ास ने शिरकत की। तकरीब में मुमताज़ नात ख़्वानों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में नाते पढ़कर महफिल को 4 चांद लगा दिए। तर्जुमान वज़ीर आला सिंध के मुताबिक अलहाज हाजी गुलाम मोहम्मद सोहो कादरी ने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर तफसीली रोशनी डाली। मिस्र की अजीम दरसगाह जामिया अज़हर के स्कॉलर डॉक्टर यूसरी रशदी अल सैयद अल जबर ने भी सीरत मुबारक पर खिताब किया। इस मौका पर वज़ीर आला सिंध ने कहा कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमारे लिए मशअल राह है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारक पर अमल पैरा होकर ही हम दुनिया व आखिरत की नेमतों को समेट सकते हैं। हम इस वजह से मसाइल से दोचार हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात और उसूलों पर मुकम्मल तौर पर अमल पैरा नहीं है। प्रोग्राम के अख्ताम पर मुल्क और सूबे की खुशहाली के लिए दुआ भी की गई। और नाजरीन, कराची में छुट्टी के रोज़ होटल से नाश्ते की रिवायत बढ़ने लगी है। शहरियों की बड़ी तादाद ने बर्न्स रोड की फूड स्ट्रीट का रुख किया। किसी ने गर्मा गर्म पराठे खाए तो कोई हलवा पूरी पर हाथ साफ करता दिखाई दिया। मज़ीद हम जानेंगे अक्सा शेख की रिपोर्ट में। रोज नाश्ते के लिए शहरियों ने रुख किया होटलों का। गर्मा गर्म पराठे, हलवा पूरी के साथ आलू और चने की तरकारी ने मजा तो बाला कर दिया। बंस रोड की फूड स्ट्रीट पर सुबह सवेरे ही लोगों का रश लग गया। हलवा पूरी की दुकान पर शहरी लाइन में लगे अपनी बारी का इंतजार करते दिखाई दिए। शहरी कहते हैं हर छुट्टी के दिन होटल से नाश्ता मंगवाना अच्छा लगता है। आज हम नाश्ता करने आए हैं, छुट्टी का दिन है, बंस रोड आए हैं, हलवा पूरी खा रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है। सब आप सब भी आए फैमिली के साथ एंजॉय करें। इतवार को रश लगने पर दुकानदार भी खुश दिखाई दिए। कहते हैं सुबह से ही नाश्ते की तैयारी शुरू कर देते हैं। शहरी हलवा पूरी के साथ साथ स्पेशल अरबी पराठा भी पसंद करते हैं। असल में संडे को हम सिर्फ नाश्ता लगाते हैं और हमारी स्पेशलिटी चने हैं। चने की तरकारी हमारी ज़रा स्पेशल होती है, इस वजह से लोग आते हैं दूर दूर से खाने के लिए। बाकी अरबी पराठे भी हम बनाते हैं, चिकन अंडे के, कीमा अंडे के, ये भी हमारे बहुत चलते हैं माशाल्लाह। दोनों चीज़ें माशाल्लाह सही चलती हैं, हलवा पूरी भी चलती है और अरबी पराठा भी है। कराची में वैसे तो बेशुमार फूड स्ट्रीट हैं, लेकिन बंस रोड की बात ही अलग है। यहाँ सुबह सवेरे मिलने वाला नाश्ता मुनफरिद जायके के एतबार से काफ़ी मकबूल हो चुका है। यही वजह है कि शहरी छुट्टी के रोज़ इन होटलों का रुख करते हैं। कैमरामैन वाहिद खान के साथ अक्सर शेख, सिटी 21।